आज के इस परीक्षा फल में जिसकी घोषणा अभी माननीय मंत्री महोदय द्वारा की गई, इसमें पेपर 1 में कुल 16,068 परीक्षार्थी सफल हुए हैं और पेपर 2 में 8,531 परीक्षार्थी सफल हुए हैं, अर्थात दोनों पेपर को मिलाकर 24,599 परीक्षार्थी सफल हुए हैं। मैं इस अवसर पर अनुरोध करना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि इस अवसर पर हम सभी लोगों को और आप सभी लोगों को संबोधित। जो आपको आनंद किशोर जी ने बताया कि लगभग यूं तो 37,000 वैकेंसीज हैं, लेकिन उसमें से 25,000 के आसपास 24,599 एग्जैक्टली वो आज नतीजे घोषित हो रहे हैं। और ये जो घोषित हो रहे हैं, ये समझिए कि लगभग इतनी या और भी अधिक वैकेंसी मतलब रिक्तियां हैं, पहले से रिक्तियां। इसलिए अमूमन आज जितने लोग इसमें उत्तीर्ण या सफल घोषित हो रहे हैं, वो सब के सब या जो स्कूल में है उसका भी ब्रेकअप है। 16,000 कुछ है पेपर 1 यानी कुछ 9th-10th में, और बाकी 8,000 कुछ है पेपर 2 यानी 11th-12th के लिए। इतने शिक्षकों की नियुक्ति लगभग पक्की एक तरह से समझी जाएगी। और इससे भी अधिक, जैसा कि हमने कहा, अब हम लोगों का अगला लक्ष्य, अगला निशाना है जो 5 अप्रैल को जो उसी परीक्षा से संबंधित कुछ लोग बाहर में भी हमारे अभ्यर्थी लोग आए हुए थे, उनको भी हम लोगों ने बताया है कि हम लोग तो भाई आगे बढ़ के चाह रहे हैं। और उस जो अभी 5 तारीख को लिस्ट होने वाला है, उसमें भी हम लोगों ने यही प्ली लिया है कि भाई हमारे इतनी रिक्तियां हैं, उसमें तो और लगभग 1.25 लाख की बात है, 90,000 है, 30,000 है कि इतनी रिक्तियां हैं, इतने हमारे नौजवान बेरोजगार हैं और रिक्तियों पर नियुक्तियां नहीं कर पाने के कारण हमारे विद्यालयों में पढ़ाई बाधित हो रही है। हमारे बच्चे अध्ययन अध्यापन से महरूम रह जा रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने निवेदन किया है और हम पूरी उम्मीद रखते हैं, हम पूरे आशावान हैं कि उस दिन भी, क्योंकि हम लोगों का वैलिड ग्राउंड है और कोई ऐसी हमारी अदरवाइज मंशा भी नहीं है, इसलिए हम समझते हैं कि उसमें भी हम सफल होंगे। और अप्रैल में जो उम्मीद है कि उसमें भी क्लियरेंस माननीय न्यायालय हमें इजाज़त देगी, और इजाज़त देगी तो फिर हम उसके लिए भी, जैसे आज आपको बुला के हम आमंत्रित करके यह शुभ सूचना, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आप सब लोग बिहार के ही हैं और बिहार के जो स्थिति है उससे जरूर हमदर्दी भी रखते होंगे कि हमारे विद्यालयों की जो स्थिति है शिक्षकों के बिना, या हमारे बेरोजगार जो परीक्षा दे के रिजल्ट के लिए सड़कों पर घूमते हैं, ये भी हम लोगों को, विभाग को या सरकार को बिल्कुल। दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार 12 मार्च 2021 को STET 2019 का जब रिजल्ट आया तो बिहार बोर्ड के अध्यक्ष माननीय आनंद किशोर सर ने बताया कि माध्यमिक और उच्चतम माध्यमिक मिलाकर 24,599 अभ्यर्थी ही सफल हुए हैं। तो इस बात की पुष्टि हमारे शिक्षा मंत्री माननीय विजय कुमार चौधरी जी ने भी बताया कि ये सीट से कम है, जितनी रिक्तियां उन्होंने प्रकाशन की थी उससे कम है। तो फिर नियुक्ति में इतनी देरी क्यों? जो 12 मार्च को क्वालिफाई थे उन सब की नियुक्ति अब तक तो हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, यहाँ मामला कुछ और है। जब आगे बढ़ के देखा जाता है तो 21 जून की काली रात में इन सफल अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ाकर, यानी बैक डोर से एंट्री कराकर लोगों को, और इसकी संख्या बढ़ाकर पूरा दी जाती है 80,402, और बोला जाता है कि अब 80,402 क्वालिफाई है। अगर भाई 80,402 क्वालिफाई थे तो 12 मार्च को मात्र 25,000 अप्रॉक्स ही क्यों थे, 24,599 ही क्यों थे? उस दिन ही आप बताते कि 80,000 क्वालिफाई हैं, तो फिर उसी दिन आप बता देते कितने बच्चे क्वालिफाई हैं।
तो आपने उस दिन नहीं बताया, इसका क्या मतलब है, क्या रीज़न है? आपको कारण बताना चाहिए था, लेकिन ऐसा आपने कुछ नहीं किया। मतलब है कि घोटाला, बहुत बड़ा घोटाला हुआ, बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, इसमें अरबों खरबों का घोटाला हुआ, आपने सारी सीट को बेच डाली है। तो फिर ये प्रक्रिया ऐसा क्यों हो रहा है? आपको तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने किया। हमारे शिक्षक अभ्यर्थी अभी भी सोए हुए हैं। देखिए इस वीडियो को और फिर जागिए। अगर आज न जागिएगा तो कब जागिएगा? जब आपके साथ सब कुछ समाप्त हो जाएगा, तब नोटिफिकेशन आने वाली है। नोटिफिकेशन तैयार होने से पहले जागिए और अपने लिए न्याय मांगिए, सड़कों पर उतरिए, तब जाके सफलता मिलेगी। चलिए दोस्तों, हम फिर आगे के वीडियो दिखाते हैं, जब इन्होंने माननीय शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी ने किस तरह से सदन में अपनी बातों को रखा। मेरिट और नॉट मेरिट का जब हंगामा हो रहा था, हमारे विधायकों ने जब हमारे लिए आवाज़ उठाई, तो उन्होंने किस प्रकार बातों को रखा, मैं आपको सुनवाता हूँ। जो मेरिट लिस्ट है या नॉट इन मेरिट लिस्ट है, ये दोनों क्वालिफाइड हैं, और जब अगली नियुक्ति होगी तो ये दोनों श्रेणी के अभ्यर्थी उसकी पात्रता रखेंगे। हमने ये कहा है कि ये दोनों श्रेणी के लोग पात्रता रखते हैं। एक चीज मैं फिर से सदन के सारे सदस्यों को भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एसटीईटी या टीईटी जो परीक्षा होती है, ये पात्रता परीक्षा है, ये नियुक्ति की परीक्षा नहीं है जो उसमें पास किए और तुरंत ये निकल जाएगा महोदय। इसीलिए महोदय हमने वो कहा है कि ये गुमराह न करें। दोस्तों, तो आपने सदन में भी शिक्षा मंत्री की बातों को सुना कि एसटीईटी एक पात्रता परीक्षा है। सर, अगर एसटीईटी एक पात्रता परीक्षा है तो भारत के इतिहास में किसी भी राज्य के एसटीईटी परीक्षा में या सीटेट परीक्षा में उसके मार्क्स के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जाती, और ना ही उसके सर्टिफिकेट पर मेरिट और नॉट मेरिट लिखा जाता है। आपने ऐसा किया, क्यों किया? इसीलिए कि आपने, समझ सकते हैं, मैं कह नहीं सकता, मैं एक शिक्षक अभ्यर्थी हूँ, इसीलिए मैं उन सभी शब्दों का उपयोग नहीं करूँगा जो आपके मेरिटधारी अभ्यर्थी भी करते हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हम एक शिक्षक अभ्यर्थी हूँ और शिक्षक की मान मर्यादा को समझता हूँ, क्योंकि मैं ही मेरिट में था। सबसे पहला मेरिट 12 मार्च को जब 24,599 अभ्यर्थी सफल हुए थे, उस समय हम लोग मेरिट में थे, यानी क्वालिफाई थे। तो आज हम लोगों को आपने बाहर करवा दिया। क्यों करवाया, इसका जवाब हम लोग आपसे लेना चाहते हैं और आपको जवाब देना पड़ेगा। और हम सभी शिक्षक अभ्यर्थी से भी चाहते हैं कि आपने ये पूरी वीडियो को देखें और समझें, और फिर आप फैसला लें कि क्या आपको एसटीईटी में एग्ज़ाम के बाद जो रिज़ल्ट आया, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिला, उसके बाद आप ज्वाइनिंग की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, नोटिफिकेशन आएगा, यहाँ तक क्या सब सही हुआ और क्या गलत हुआ, इसको आप स्वयं से समझें, निर्णय लें, और तब पटना की धरती पर पहुँचे और अपनी नौकरी को पक्का करने के लिए आंदोलन को बढ़ावा दें, आंदोलन में शामिल हो और अपनी मांगों को करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सब सही है, सरकार ने कुछ भी गलती नहीं किया, विभाग ने कुछ भी गलती नहीं किया, तो कोई बात नहीं, आप आराम से घर में एसी लगा के पड़े रहें। आपकी नौकरी बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री जी लेटर लेकर खुद अपनी कार से जाएंगे और आपके घर पर आपको दे देंगे, और आप वहां से ज्वाइन करने उन्हीं के कार पर स्कूल में जाके ज्वाइन भी कर लीजिएगा। ऐसी बात है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग घर में सो जाइए। अगर ये सब देखकर जिन लोगों को खून अगर खौला हो, तो वो तैयार हो जाएं अपनी नौकरी के लिए, आवाज़ को बुलंद करने के लिए, और एकजुटता के साथ आंदोलन करें, और तब जाकर हमारी सफलता मिलेगी। विशेष हम नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग सब शिक्षक हैं, सब समझदार हैं। तो दोस्तों, थैंक यू। आप लोग को जो मैंने कहा, अगर इसमें गलती हो तो क्षमा चाहेंगे।